अल्लामा अबुल हक्कानी अलैहिर्रहमा कौन थे, ये जानने से पहले हुजूर मुजाहिद मिल्लत के बारे में इतना जान ले कि ये वो मर्द कलंदर है, मसलके आला हजरत की नशरो इशाअत की बिशारत ख्वाब में आके आला हजरत ने हुज्जतुल इस्लाम को दिया और मजार शरीफ के कोने में इशारा किया कि ये जो हजरत है ना, ये मौलाना साहब, ये उड़ीसा के हबीबुर रहमान है, यही मसलक का काम करेंगे, दीन का काम करेंगे हुज्जतुल इस्लाम की ख्वाब में आके। और 40वां में जब अल्लामा हबीबुर रहमान अलैहिर्रहमा पहुंचे, हुजूर हुज्जतुल इस्लाम ने पहचान लिया, खिलाफत दी। हुजूर मुजाहिद मिल्लत रईस आजम उड़ीसा थे, उसके बावजूद वो अलग से एक झोपड़पट्टी में रहते थे, रोटी चटनी खाते थे, मेहमान आता तो हवेली में भेजते थे, लेकिन खुद झोपड़पट्टी में रहते थे। मेहमान बहुत जिद करता तो अपने साथ भी खिला लेते। दारुल उलूम हबीबिया इलाहाबाद, बावर्चन खाना बनाने वाली कुक चली गई तो अपनी जौजा को फोन करते हैं, जौजा को प्यार से पगली कहते हैं, अपनी जौजा को फोन करते हैं, अपनी जौजा से कहते हैं कुक चली गई है, आप आइए और खाना बनाइए उनकी जगह। उनकी बीवी गई और मदरसे के तलबा का खाना उनकी बीवी बना रही है। ये हुजूर मुजाहिद मिल्लत समझ गया। अब सुने, हुजूर मुजाहिद मिल्लत फरमाते हैं, मौलाना अबुल हक्कानी खतीब आजम थे और खतीबुल बराहीन। ये कौन कह रहे हैं? हुजूर मुजाहिद मिल्लत, जिसके बारे में तमाम उलमा का इत्तेफाक है कि वो अल्लाह के वली, खतीब आजम और खतीबुल बराहीन, खतीब आजम और खतीबुल बराहीन। ये बात हो गई। एक वली का हवाला दिया। दूसरा वली, 5 मार्च 1925 में एक अल्लाह का वली पैदा होता है। जानते हैं कौन? वो वली अकेला लंदन में वर्ल्ड इस्लामिक मिशन बनाता, डरबन में दारुल उलूम जामिया मदीनतुल इस्लाम बनाता, कनाडा में दारुल उलूम अलीमिया बनाता। अकेला वो आदमी, वो इंसान, वो वली दिल्ली में जामिया हजरत निजामुद्दीन औलिया बनाता। अकेला वो इंसान बेंगलोर में जामिया हजरत बिलाल बनाता। अकेला वो इंसान कोलकाता में दारुल उलूम जियाउल इस्लाम टिकियापारा हावड़ा बनाता। अकेला वो अल्लाह का वली पटना में इमारा शरइया जो देवबंदियों का था, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ते हुए इदारा शरिया बनाते हैं। अकेला वो वली टाटा में मदरसा फैजुल उलूम बनाते हैं। दुनिया उस वली को अल्लामा अरशदुल कादरी के नाम से याद करती है। अल्लामा अरशदुल कादरी कौन है? पूरी दुनिया में ये काम किया, मगर घर में दाल है कि नहीं ये दोस्त आके पूछते थे। बाजी किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? अंदर से अल्लामा अरशद की जौजा बोलती थी, चावल ला दीजिएगा, दाल भेजवा दीजिएगा। और वो मर्द कलंदर लंदन अमेरिका में मदरसा मस्जिद बना रहा था। उनका ये जुमला है, मौलाना अबुल हक्कानी चलती फिरती लाइब्रेरी का नाम। और सिर्फ लाइब्रेरी नहीं, बल्कि उलमाए इस्लाम की अमानत और अमीन का नाम अल्लामा अबुल हक्कानी अलैहिर्रहमा। 2 वली का हवाला दिया। तीसरा वली कौन नहीं जानता? ताजुश शरिया अलैहिर्रहमा और रिदवान को। ताजुश शरिया कौन है? नाम नहीं लूंगा मैं। हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा ताजुश शरिया का मुखालिफ अपनी खानकाह में मुझे दावत दी, मुझे बुलाया और बुलाने के बाद ताजुश शरिया के खिलाफ में एक किताब लिखा और कहा मौलाना जिलानी इस पे दस्तखत करें। मैंने कहा हुजूर आप इल्मन अमलन नसबन उमरन अफजल अअला है, मुझे छोड़ दीजिए। कहा ना इस पे दस्तखत करें। और इतने भयानक वो आलिम के अशरफिया के स्ट्राइकर रह चुके बहुत पुराने जमाने, नाम नहीं बताऊंगा, दस्तखत करे। मैंने कहा नहीं हुजूर आप अफजल वाला। का नहीं, या तो तबसरा करे या दस्तखत करे। जब उन्होंने तबसरा वाली बात रखी तो बाअदब बैठा और मैंने उनका दावा पढ़ा। उनका दावा था ताजुश शरिया वली नहीं, दलील थी इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून, वली वो होता है जो मुत्तकी हो, और ताजुश शरिया मुत्तकी नहीं। इसकी दलील ये थी कि अमीरों की दावत में जाते हैं, गरीबों की दावत में नहीं जाते, ये तकवा के खिलाफ है। लिहाजा मुत्तकी की किस्म से खारिज, और मुत्तकी नहीं तो वली नहीं, लिहाजा वो ताजुश शरिया वली नहीं। सुगरा कुबरा फिट किया था उन्होंने। बाअदब बैठा खादिम का हजरत आपका दावा है ताजुश शरिया वली नहीं, दलील है इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून, सूरह
बकरा आयत नंबर 2 हुदल्लिल मुत्तकीन। खजाइनुल इरफान में मुत्तकी की 7 किस्में की गई। पहली किस्म जो बदमजहबी से बचता हो, दूसरी किस्म जो हराम से बचता हो, तीसरी किस्म जो मकरूह तहरीमी से बचता हो, चौथी किस्म जो इसाअत से बचता हो, पांचवी किस्म जो मुश्तबह से बचता हो, छठवीं किस्म जो खिलाफ औला से बचता हो, सातवीं किस्म जो गैर की तरफ इल्तिफात से बचता हो। आपने मुत्तकी की यहाँ कौन सी किस्म मुराद ली? अगर आपने 7वीं मुराद ली है तो मैं 6वीं के हिसाब से वली मानता हूँ। अगर आपने 6वीं मुराद ली है तो मैं 5वीं के हिसाब से वली मानता हूँ। अगर आपने 5वीं मुराद ली है तो मैं 4थी के हिसाब से वली मानता हूँ। और तादुश शरिया को बदमजहब तो आप भी नहीं जानते, लिहाजा मुत्तकी की पहली किस्म में दाखिल। जो दावा है आपका उसके मुताबिक दलील नहीं, और जो दलील है वो दावे पर फिट नहीं। इसी को शरे तहजीब के हाशिये में कहते हैं तकरीब ताम नहीं। ये जवाब सुनना था कि सन्नाटा तारी हो गया। लिहाजा साबित होता है जो मुखालिफ है उसके सामने भी एक अदना गुलाम अगर अड़ जाए तो वो लाजवाब होता है। वजह यह है कि ताजुश शरिया अल्लाह के वली है, बल्कि मेरी अकीदत कहती है पूरे हिंदुस्तान में ताजुश शरिया से बड़ा कोई वली नहीं था। उनके जीते जी कोई वली हो तो अल्लाह के बता दो। और ताजुश शरिया का जुमला है अबुल हक्कानी अगर कुछ बोले तो वो नहीं बोलते, मैं बोलता हूं। तीन वली की बात हो गई, 3 वली की। चौथे वली हुजूर शेरे नेपाल अली रही। इनकी वलायत के बारे में सिर्फ इतना कह दूं कि हुजूर शेरे नेपाल अली रहमत से कुछ लोग दस्तखत करवाने। हुजूर शेरे नेपाल अली रहमत ने फरमाया कि ताजुश शरिया ने इसके खिलाफ फतवा दिया। अब ताजुश शरिया नहीं है, उनके सज्जादा नशीर कायदे मिल्लत हज़रत मियां मौजूद है। आप जाए उनसे दस्तखत करवा के लिए। मसलक के इतने मजबूत थे, एक पॉइंट। दूसरा, हम लोग खुद पढ़े हैं, हमने बचपन में कुरान शरीफ उनसे अच्छा पढ़ने वाला किसी को नहीं देखा बचपन में। और वो औला लका फौला हुम्मा औला लका फौला फज्र में पढ़ते थे। आहा सुभान अल्लाह। और मैंने इस उम्र में ताजुश शरिया से अच्छा दाद अदा करने वाला किसी को नहीं देखा। हुजूर ताजुश शरिया अली रहमतुल्लाह रिदवान, हुजूर शेर नेपाल अली रहमतुल्लाह रिदवान शरीयत के इतने पाबंद थे कि अगर चांद की गवाही देने लेने कोई आता तो पूछते थे कहीं चाय वाय तो नहीं पीता होटल में, उसकी गवाही को भी रिजेक्ट कर देते थे। सफर में, हजर में नमाज शरीफ की पाबंदी करते थे। और बचपन में हमने ये तकरीर उन्हीं से शुरू की। शुरू में जब बच्चे आते थे ना, हमारे जमाने में तकरीबन 250-300 बच्चे थे, तो सब बच्चे आते थे तो शुरू में उनकी तकरीर और नसीहत होती थी। तो वो एक हदीस पढ़ते थे, इन्ना शर्र शर्रि शिरारुल उलमा इन्ना खैरुल खैरि खियारुल उलमा। और जिन लोगों ने भी देखा उन्हें शरअ का पाबंद पाया, खलवत में भी और जलवत में भी। यहाँ तक कि ताजुश शरिया अली रहमा ने फरमाया जो इनके झंडे के नीचे यहाँ रहेगा, हश्र में प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे के नीचे रहेगा। इसका मतलब ये हुआ हुजूर शेर नेपाल अली रहमा अल्लाह के वली है। वो क्या कहते हैं, वो क्या कह रहे हैं हुजूर शेर नेपाल अली रहमा? मौलाना अबुल हक्कानी सिर्फ लौखा के खतीब नहीं है, सिर्फ इंडिया के खतीब नहीं, सिर्फ नेपाल के खतीब नहीं, बल्कि वो अरब के भी खतीब थे और अजम के भी खतीब थे। अरब के भी खतीब और अजम के भी खतीब। याद रखिएगा, लौखा वाले भी डरबान, अमेरिका, तूनो, जजायर, कनाडा, बर्तानिया जाते हैं, बहुत सारा पैसा कमा के लाते हैं। मगर ये मर्द कलंदर अबुल हक्कानी जब पहुंचा है तो प्यारे मुस्तफा की हदीसें दे करके वहां से आए, प्यारे मुस्तफा की हदीसें सुनाकर। बल्कि आपको एक तारीख की बात बताऊं, 1856 एक साइंटिस्ट पैदा होता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ये एक बिग सिटी है यूरोप में,
वहां पर वियना यूनिवर्सिटी के अंदर उसने 25 साल पढ़ाई की। साइंटिस्ट का नाम है सिगमंड फ्राइड। 25 साल पढ़ने के बाद उस साइंटिस्ट ने यह कहा हर शख्स की बॉडी में 3 सिफत है, आईडी, ईगो, सुपर ईगो। क्या मतलब हुआ इसका? आप चाय पी रहे हैं, भीड़ बहुत ज्यादा लगी है, 10 रुपया नहीं देता यार, देखेगा थोड़ी, पतली गली से कट मारा। फिर सोचा यार ये तो हराम हो गया, मैंने 10 रुपये की खातिर हराम काम, चलो चल के वापस कर देते। वो जो 10 रुपया नहीं देकर आप पलट गए ना, भीड़ ज्यादा लगी थी, बेईमानी की नीयत जो हुई ना, इसको कहते हैं आईडी। उसके बाद 2 सूरत से खाली नहीं, या तो आप चले जाएंगे या पलट के वापस दे देंगे। अगर चले गए तो इसको कहते हैं ईगो, पलट के वापस चले आए तो इसको कहते हैं सुपर ईगो। कॉलेज वाले इस 3 किस्म को अच्छे से जानते हैं। ये किसने बताया? सिगमंड फ्राइड। 25 साल पढ़ाई किया, वियना यूनिवर्सिटी में नोबेल प्राइज होल्डर हुआ, दुनिया को एक नई डिस्कवरी दी। कब की बात है ये? 1856 ईस्वी। ठीक 1856 ईस्वी में अल्लाह ने एक साइंटिस्ट इंडिया में पैदा किया, और ये साइंटिस्ट कॉन्वेंट, सेंट पायस, सेंट जोसेफ, ABCD, ट्विंकल ट्विंकल, जोनी जोनी, यस पापा किया ही नहीं, बल्कि हैरत की बात है किसी दारुल उलूम में जाके आनाकुम खानाकुम सुजानाकुम भी नहीं किया, बल्कि सिर्फ 2.5 साल की उम्र है, सामने से तवाइफ की जमात गुजर रही है, उसने लंबा जुब्बा उठाया और आंखों को छुपा लिया। तवाइफ ने कहा वाह रे मियां, जिसको खुले रहने देना था उसको छुपा लिया, और जिसको छुपाना था उसको खोल दिया। 2.5 साल का बच्चा बोलता है सुन, पहले नजर बहकती है, फिर दिल बहकता है, फिर सतर खता करते हैं। नजर पहली किस्म, आईडी, दिल ईगो, सतर सुपर ईगो। ये 2.5 साल का बच्चा 3 किस्में कर रहा है। वियना यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला 25 साल पढ़ाई किया, नोबेल प्राइज होल्डर हुआ, दुनिया को लगा बहुत बड़ी बात बता दी। अगर वो इस्लाम को पढ़ा होता तो समझ में आता। ये 2.5 साल का बच्चा कोई और नहीं, 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में नकी अली खां की पीठ से तसर्रुफात की करवटें लेता हुआ बरेली की धरती पर तमाम सवालों का जवाब बनकर, तमाम शैतानों का बाप बनकर, सुन्नियों की आन बान शान इमाम अहमद रजा खान 3 किस्में कर दिया। कब की बात है? 1856। ठीक 1956, 100 साल के बाद 2 दिसंबर लौखा में एक मर्द कलंदर पैदा होता है, जिसे दुनिया अल्लामा अबुल हक्कानी अलैहि के नाम से याद करती है। 1956। ये मैं इसलिए बताया कि 1856 में वहां ये 2 साइंटिस्ट हैं। 100 साल के बाद अल्लामा अबुल हक्कानी अलैहि, कारनामा आपकी निगाहों के सामने। वली नंबर 5 सैयद नजीब हैदर मियां, मारहरा शरीफ। और हम लोग कब से जानते हैं इनको? पोरबंदर में पढ़ते थे, बचपन तो नहीं, 15, 16, 17 साल में तो वो आते थे, और बहुत सूफी मिजाज, बहुत अच्छे। हाल में अभी तसामु हो गया है उनसे, जब दमादम मस्त कलंदर अलीदा पहला नंबर की तशरीह करते हुए उन्होंने कहा खिलाफत में 4थे नंबर पर है और इमामत में पहले नंबर पर। उलमा किराम ने इस्लाह कर दी है। हकीकत यह है कि हजरत अली खिलाफत में भी 4थे नंबर पर है, इमामत में भी 4थे नंबर पर है, और विलायत में भी 4थे नंबर पर है। तीनों में, इमामत, खिलाफत, विलायत में नंबर 1 पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात है। और ये तमाम अहले सुन्नत व जमात का इस बात पर इत्तेफाक है। नजीब हैदर दामजिल्लुहु अलैना वो फरमाते हैं अल्लामा अबुल हक्कानी का निअमुल बदल तो दूर, एक होता निअमुल बदल। अल्लामा अबुल हक्कानी गए, जिससे हदीस शरीफ पढ़ते थे, और कैसे हदीस शरीफ पढ़ते थे उनका अलग ही अंदाज। कौल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे एक बात याद आ रही है, इमाम मालिक के इंतकाल के बाद किसी ने ख्वाब में देखा। वो बयान करते हैं कि इमाम मालिक से पूछा गया मन रब्बु का, तुम्हारा रब कौन? मा दीनो का, तुम्हारा दीन क्या? मा कुंत तकुलु फी हक़ हादर रसूल फी हक़ हादर रजुल, इस मर्द के बारे में क्या कहते थे? यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आप क्या कहते थे? किससे पूछा जा रहा है? इमाम मालिक से। इमाम मालिक कहते हैं जिंदगी भर तो इन्हीं के बारे में पढ़ाते आया,
जिंदगी भर तो इन्हीं के बारे में पढ़ाते हैं। मेरी अकीदत कहती है, अबुल हक्कानी अली रहमत से पूछा गया होगा, मा कुंत तकुलु फी हक़्क़ि हादर रजुल, इस मर्द के बारे में क्या कहते थे? तो बईद नहीं कि ये जवाब दिया हो, जिंदगी भर तो मैं क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह ही कर रहा था, जिंदगी भर में क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह ही तो कर रहा था। नियामुल पर यानी अल्लामा अबुल हक्कानी से अच्छी तकरीर करना तो बड़ी बात, उनकी तरह भी तकरीर करने वाला दूसरा कोई नहीं मिल रहा। ये किसने बताया? मैंने नहीं, नजीब हैदर दामदिल्लो वाले। और आगे चले, एक वली का नाम लेता हूँ, खैरुल अज़किया मोहम्मद अहमद मिसबाही। हमारे उलमा इनके बारे में जानते हैं। ये बहुत बड़े खामोश खतीब का नाम, साकित खतीब का नाम मोहम्मद अहमद मिसबाही, साकित खतीब का नाम। गालिबन डॉक्टर असलम मियां या अशरफ मियां आए थे तो कहा था कि ये बंद है तो कुछ नहीं, और फाड़ो तो सब कुछ हो जाए, अंदर सब कुछ छुपा हुआ खजाना। उनके बारे में इतना याद रखें, मुफ्ती शरीफुल्लाह अलैहि रहमा ने कहा था, खिलाफत देने की नीयत से आपको किसी से खिलाफत है? मिसबाही साहब जवाब देते हैं, न है न ख्वाहिश है, न ख्वाहिश है। नमूना असलाफ है, इसमें कोई शक नहीं, अकाबिरीन जानते हैं। उनका जुमला है, अल्लामा अबुल हक्कानी की रिहलत बड़ा अलमिया है, अभी उनसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी। मोहम्मद अहमद मिसबाही का ये जुमला गोल्डन वर्ड है, सोने से लिखने के काबिल है, क्योंकि वो बोलते नहीं है किसी के बारे में, और जो बोलते हैं वही हकीकत होती है। मोहम्मद अहमद मिसबाही 6 वली हो गए। 7वें वली का नाम है मुफ्ती निजामुद्दीन साहब किबला, मुहक्किक के मसाइल जदीदा। उनके इल्म के बारे में इतना याद रख ले आप लोग, तकी उस्मानी देवबंदी का बहुत बड़ा मुफ्ती है। वो मुफ्ती इनकी कॉपी कर कर के अरब से अवार्ड ले लिया, जदीद बैंकारी और इस्लाम में, शेयर बाजार के मसाइल में इनकी कॉपी कर करके अवार्ड ले लिया है। यह है मुफ्ती निजामुद्दीन। वो फरमाते हैं, दुनिया खिताबत के एक मुनफरिद लबो लहजा के खतीब, दुनिया खिताबत एक मुनफरिद लबो लहजे के खतीब से महरूम हो गई। अब आइए एक बहुत बड़े वली का नाम ले रहा हूँ, सैयद उवैस मुस्तफा बिलग्राम शरीफ, जिनकी विलायत के बारे में इतना जान ले कि ताजुश शरिया के बारे में मशहूर है। ताबीज की जरूरत पड़ती थी तो सैयद उवैस मुस्तफा साहब को बुलवा लेते थे। ताजुश शरिया के बारे में ये मशहूर है, मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। सैयद उवैस मुस्तफा दामदिल्लो अलैना को बुला लेते थे। हुजूर सैयद उवैस मुस्तफा बिलग्राम शरीफ, जिनकी वलायत तमाम अकाबिरीन के यहाँ मुसल्लम है, बहुत नेक मुत्तकी परहेजगार। मैं एक दिन खुद भी गया था मिलने के लिए, मेरे सामने में एक आदमी को इतना जोर से झापड़ मारे, मेरी हालत खराब, कहीं अगला नंबर मेरा नहीं आ गया, लेकिन माफ कर दिया, उन्होंने मारा नहीं मुझको। हुजूर सैयद उवैस मुस्तफा दामदिल्लो अलैना, इनके बारे में क्या लिखते हैं ये जानने से पहले इतना याद रखे, शेरे नेपाल अली रहमा के 2 रूहानी बेटे है, तो बहुत सारे 2 काबिल जिक्र। एक है मोहम्मद हुसैन की सीन से बनी सपूत औलाद, मोहम्मद हुसैन की सीन से बनी सपूत औलाद, और एक है कप की टोली से टोली की काप से बनी कपूत औलाद। कपूत औलाद नाफरमान होता है, सपूत औलाद फरमाबरदार होता है। कपूत औलाद ने ये कहा सैयद उवैस मुस्तफा साहब साहिब इल्म नहीं, कपूत औलाद ने ये कहा, लेकिन खुद सैयद उवैस मुस्तफा अल्लामा अबुल हक्कानी अली रहमत, जो शेर नेपाल के सपूत रूहानी औलाद है, उनके बारे में फरमाते हैं, मौलाना अबुल हक्कानी जमात अहले सुन्नत के मुमताज आलिम दीन और बुलंद पाया खतीब थे। आपकी रहलत से अहले सुन्नत में खला पैदा हो गई। सैयद उवैस मुस्तफा दामदिल्लो अलैना। और आगे चले, 9वां वली सैयद मदनी मियां, अशरफी सिलसिले के सबसे मुअतबर और बड़े आलिम दीन सैयद मदनी मियां दामदिल्लो अलैना, जिन्होंने सैयदुत तफासिर किताब लिखी है। उनकी तफसीर की किताब बहुत मशहूर है। उनको किसी ने कहा कि आपकी तकरीर तो आला हजरत की तरह, फौरन उन्होंने तंबीह की कि वो मुजद्दिद थे, उनको तुम लोग नहीं समझ पाओ। बहरहाल सैयद मदनी मियां दामदिल्लो अलैना फरमाते हैं, खिताबत के हवाले से, खिताबत 3-4 तरह से होती है। मिसबाही साहब ने 3 किस्में की थी। मैं यहाँ इतना बता दूं कि एक तकरीर है कॉमेडी,
जिसमें खूब हंसाया जाता है, खूब चुटकुलेबाजी होती है। एक तकरीर है कॉपी पेस्ट, जिसमें यूट्यूब से अखज किया जाता है और बयान कर दिया जाता है। एक तकरीर है राग के तौर पर, तरन्नुम के अंदाज में, और एक तकरीर है जो कुरान और हदीस से तकाज़ाए हाल के मुताबिक, वो रटी रटाई भी नहीं होती, वो माखूज होती है कुरान और हदीस से और दलाइल की रोशनी में। सही, इसको कौन समझ पाएगा? ये आप लोग नहीं समझ पाएंगे कि ये तकरीर कैसी है, बहुत कम लोग समझ पाते हैं। सैयद मदनी मियां दामद अलैना फरमाते हैं, असल खिताबत वही है जो अल्लामा अबुल हक्कानी करते हैं। असल खिताबत कौन है? जो अल्लामा अबुल हक्कानी करते हैं, क्योंकि अल्लामा अबुल हक्कानी हदीस बोलते हैं और कुरान शरीफ के बाद सबसे ऑथेंटिक कोई बात है तो उसे हदीस रसूल कहा जाता है। अल्लामा अबुल हक्कानी, असल खिताबत वही है जो अल्लामा अबुल हक्कानी करते हैं। अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी इंग्लैंड, वो फरमाते हैं अल्लामा अबुल हक्कानी यकीनन मिल्लत इस्लामिया के कीमती सरमाया थे। सैयद शमसुल्लाह जान बाबू हुजूर, वो फरमाते हैं अल्लामा अबुल हक्कानी एक बेहतरीन आलिम और खुतबा के दरमियान इनफिरादी हैसियत के मालिक थे। ये 11 औलियाए किराम मैंने बयान किए, 11 औलियाए किराम के हवाले से कि अल्लामा अबुल हक्कानी क्या थे।